जरा सोचिए, अगर कल सुबह हम उठें और पता चले कि किसी ने टाइम मशीन बना ली है, एक ऐसी मशीन जो हमें कहीं भी ले जा सकती है, किसी भी सदी में, किसी भी हकीकत में, अतीत, भविष्य, सब कुछ बस एक बटन की दूरी पर हो। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन हो गया, तो क्या इंसानियत इसे झेल भी पाएगी? चलिए, आज इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। समय को मोड़ने का, उसे काबू करने का सपना, ये तो इंसान हमेशा से देखता आया है ना? पुरानी कहानियों से लेकर साइंस फिक्शन नॉवेल्स तक हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि काश हम अतीत को बदल पाते या भविष्य में झांक पाते। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, असल में साइंस भी इसकी तरफ इशारा करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यही बताती है कि समय कोई सीधी लकीर नहीं है, ये तो एक नदी की तरह है जो सही हालात में मुड़ सकती है, खिंच सकती है और यहाँ तक कि धीमी भी हो सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के करीब सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाएगा। उसके लिए जो 1 मिनट होगा वो धरती पर कई सालों के बराबर हो सकता है। और यही असल में भविष्य में टाइम ट्रैवल का एक असली तरीका है। तो भविष्य में जाना, चलो मान लिया कि वो मुमकिन है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या हम अतीत में यानी बीते हुए कल में वापस जा सकते हैं? और यहीं से मामला पेचीदा और खतरनाक होना शुरू हो जाता है। देखिए, अतीत में जाने की कोशिश अपने साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आती है, जिसे कहते हैं पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। ये वो पॉइंट है जहां आकर हमारा लॉजिक और असलियत दोनों ही जवाब दे जाते हैं। इनमें से सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई इंसान पास्ट में जाके कुछ ऐसा बदल दे जिससे उसका अपना वजूद ही खत्म हो जाए। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, कोई टाइम में पीछे जाता है। स्टेप 2, वो अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक देता है। स्टेप 3, इसका नतीजा, वो इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, स्टेप 4, अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर टाइम में पीछे जाकर उन्हें रोका किसने? ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो ये यूनिवर्स इस नामुमकिन सी पहेली को सुलझाएगा कैसे? साइंटिस्ट ने इसके लिए कुछ बहुत ही मजेदार थ्योरीज दी हैं। यहां 2 मेन आइडियाज हैं। पहला है सेल्फ करेक्टिंग यूनिवर्स का, मतलब कुदरत खुद ही सब कुछ ठीक कर लेगी। शायद आपकी गाड़ी खराब हो जाए या आप ट्रैफिक में फंस जाएं और आप अपने दादा दादी तक पहुंच ही ना पाएं। दूसरी तरफ है मल्टीवर्स थ्योरी, जो कहती है कि आपका हर बदलाव एक नए यूनिवर्स को जन्म देगा, एक नई पैरेलल रियलिटी को। और ये मल्टीवर्स वाली बात पता एक बहुत ही गहरी सोच को जन्म देती है। तो शायद हर वो फैसला जो किसी ने नहीं लिया, हर वो सपना जो अधूरा छोड़ दिया, वो आज भी कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्स में जी रहा है। खैर, ये तो हुई थ्योरी की बातें। अब जरा असल दुनिया में लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक टाइम मशीन बनाने में फिजिक्स के लेवल पर क्या मुश्किलें हैं। फिजिक्स की दुनिया में इसका एक मुमकिन रास्ता बताया जाता है, वर्म होल। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में बनी कुछ थियोरेटिकल सुरंगें हैं जो टाइम में 2 अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ सकती हैं, एक शॉर्टकट की तरह। लेकिन यहां कई लेकिन हैं। पहली बात, ये वर्महोल शायद बनते ही लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से बंद हो जाएंगे। इन्हें खुला रखने के लिए एक खास चीज चाहिए होगी, जिसे कहते हैं एग्जॉटिक मैटर। इसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, मतलब ये चीजों को अपनी तरफ खींचने के बजाय दूर धकेलता है। ऐसा कुछ आज तक देखा नहीं गया है। और तो और इसे पावर देने के लिए एक पूरे तारे जितनी एनर्जी लगेगी। तो मतलब हो सकता है कि टाइम ट्रैवल फिजिक्स के कानूनों के हिसाब से गलत ना हो, बस वो हमारे लिए नहीं बना। कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए फिजिक्स को साइड में रखते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने ये मशीन बना भी ली, तो इसके इंसानी और नैतिक खतरे क्या होंगे? और यकीन मानिए, ये खतरे शायद मशीन से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर कोई टाइम मशीन बना भी ले, तो क्या हम किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं कि वो उसका सही इस्तेमाल करेगा? क्या कोई भी इंसान, चाहे उसके इरादे कितने ही नेक क्यों ना हो, इतनी बड़ी ताकत को संभालने के काबिल है? सोचिए जरा, एक छोटी सी गलती के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। हो सकता है पूरी की पूरी सभ्यताएं ही इतिहास से मिट जाएं। कोई अपने फायदे या ताकत के लिए इतिहास को बदल सकता है। और क्या होगा अगर एक ही इंसान के अलग अलग टाइम के वर्जन आपस में मिल जाएं?
इससे तो शायद असलियत का ताना बाना ही टूट जाएगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि टाइम मशीन बन सकती है या नहीं। सवाल शायद ये है कि ये पूरी चाहत मशीनों के बारे में है या हमारी उस कभी ना खत्म होने वाली इच्छा के बारे में, जो बीते हुए कल को बदलना चाहती है और आने वाले कल को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है।